एवरीवन, वेलकम टू पैक्ट कोडिंग। आज का हमारा सवाल है फ्रंट एंड कोडिंग्स। इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास एक नंबर गिवन है और हमें क्या करना है, हमें इससे एनकोडिंग्स निकालनी है। इसमें क्या हो सकता है ना, या तो हमारा 1 हमारे आंसर का हिस्सा बन सकता है या फिर 12। अब हम क्या करेंगे, अगर 1 हमारे आंसर का हिस्सा बनना चाहता है तो 1 के साथ में क्या आएगा आंसर में, ए, और 12 के साथ में आंसर में आएगा एल। ये मैंने कैसे निकाला, ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। 1 पे ए, 2 पे बी, 3 पे सी, ये चलेगा हमारा 26 तक, क्योंकि हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो 12 पे क्या आता है, 12 पे आई थिंक एल ही आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे आंसर में एल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बचा 23 और आंसर में आ गया हमारे पास में ए। यहाँ पे हमारे पास में बचा 3 और आंसर में हमारे पास आ गया है। अब यहाँ से वापस वही 2 कॉल्स लग सकते हैं, एक 2 के लिए, एक 23 के लिए। 23 26 से छोटा है, इसलिए हम 23 के लिए कॉल लगा सकते हैं। तो जब हमने 2 के लिए कॉल लगाई तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, और 23 के लिए लगाई तो हमारा आंसर शायद होता है डब्ल्यू। डब्ल्यू होता है 26। डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो उसके बाद आगे हम, यहाँ पे हमारे पास बचता है क्या, 3। यहाँ पे हमारे आंसर में आ चुका है ए, हमारे पास था, उसमें बी भी ऐड हो गया। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, तो हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक और यहाँ पे आंसर हो गया ए डब्ल्यू। ये ब्लैंक है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हमारे पास। अब यहाँ पे 3 के लिए आगे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, आंसर में आ गया ए बी और सी। सी क्यों, 3 पे क्या आता है सी, इसलिए सी। सेम चीज़ अब हमें यहाँ पे बचा है, यहाँ पे भी ब्लैंक हो गया और यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास एल और सी, क्योंकि 3 था और 3 पे आता है सी, यहाँ पे भी 3 था सी। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस भी हैं। स्पेशल केसेस इन द सेंस, देखिए, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था 1 2 3, 1 2 3 के लिए ये हमारे तीनों आंसर आ गए थे। अब हम एक बार ले लेते हैं 993। ठीक है, 993 के लिए हम एक बार करके देखते हैं, 993, वही 2 कॉल्स लगा देते हैं, यहाँ पर 9 और यहाँ पर आ गया 99। 99 26 से बड़ा है यार, 99 तो 26 से बड़ा है। तो अब हम 99 के लिए यहाँ पे तो आंसर निकाल नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे ये डबल वाली कॉल नहीं लगेगी, यहाँ सिर्फ सिंगल वाली कॉल लगेगी। 9 पे क्या क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर आ गया आई। यहाँ बचा हमारे पास में क्या, 93। इसमें मैं डबल वाली कॉल नहीं लगा सकती, तो वही 9 आई, और यहाँ पे आई हमारे साथ आंसर में भी था, तो यहाँ पे 3 बचा, आंसर में हमारे पास आई आई आ गया। यहाँ पे फिर एक कॉल लगी, 3 पे होता है सी, तो ब्लैंक आ गया, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया आई आई और सी, और यही हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे आई आई और सी। 013 ये इनवैलिड इनपुट है। इनवैलिड इनपुट कैसे,
ये स्पेशल केस था 26 से ऊपर वाले नंबर्स के लिए। एक ये है 013, इसमें मैं पहली कॉल कैसे लगाऊँ? 0 पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, 0 पे तो कोई अल्फ़ाबेट होता ही नहीं है, कोई प्रेजेंट ही नहीं है। मैं ए अगर लेती हूँ तो वो 1 होता है, और फिर उसके आगे वाले नंबर्स होता है, 0 के लिए क्या लूँ? तो इसीलिए ये हमारा इनवैलिड इनपुट हो गया, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक आता है 103, 103 हम ले सकते हैं, 103 हमारा एक इनपुट हो सकता है। वो कैसे? हमने अभी तो मैंने मना किया 0 एलिमेंट ही नहीं होता है, तो 103 कैसे ले लेंगे? तो देख लेते हैं 103 कैसे ले लेंगे। ये हो गया 1 और यहाँ पर आ गया n, ए, यहाँ पर हमारे पास बचा 03 और आंसर में हमारे पास आ गया ए। n पे होता है j, तो यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग बचा 3 और आंसर में आ गया j। अब यहाँ से जो हमारी कॉल लगेगी वो 2 कॉल लगती है, एक 0 के लिए और एक 03 के लिए लगनी चाहिए। 0 पे एलिमेंट होता नहीं है तो ये कॉल लगेगी नहीं। 03 को मैं 3 नहीं मान सकती क्योंकि वो 03 है, और 03 और 3 में डिफरेंस होता है, तो मैं इसको भी नहीं मानूंगी, तो इसके आगे कॉल लगेगी ही नहीं, तो इसीलिए ये वाला किसी काम का नहीं। यहाँ पे कॉल लग सकती है, यहाँ पे 3 पे सी होता है, तो यहाँ पे हमारे आंसर में कुछ भी नहीं बचा, ब्लैंक। अब तो हमारे आंसर में आ जाएगा जे सी, और हमारा आंसर भी बिल्कुल यही आ रहा है, जे सी। 303, नो आउटपुट पॉसिबल। इसमें आउटपुट पॉसिबल क्यों नहीं है, ये भी हम करके देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या हो गया अभी? 303, यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे 30 लिया, 3 पे हो गया यहाँ पे सी, यहाँ बचा 03 रिमेनिंग, सी हमारे आंसर में आ गया 30। 26 से बड़ा है तो यहाँ पे तो कॉल लग नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। यहाँ पर आ गया वापस 03, तो यहाँ पे कॉल नहीं लग सकती क्योंकि 03, 0 एलिमेंट, 0 अल्फ़ाबेट कहाँ से लाऊँ मैं, 0th अल्फ़ाबेट, तो इसीलिए ये हमारा इनवैलिड इनपुट है, ये वाला भी नहीं होगा। हाँ, तो आई गेस आपको क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, कुछ कुछ हमारे पिछले क्वेश्चन से सिमिलर है। तो चलिए अब हम एक बार कोड करके देख लेते हैं, और उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्पेशल, सबसे पहले हम बेस केस देख लेते हैं। हमारा बेस केस होता है कि जब हमारे जो क्वेश्चन की लेंथ है, क्वेश्चन की लेंथ इक्वल्स टू हो जाए 0 के, तो हम हमारा आंसर सो फार प्रिंट करवा देते हैं और रिटर्न हो जाते हैं, चुपचाप से अपने रास्ते निकल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला बेस केस हो गया। दूसरा ये था कि हमारे फर्स्ट एलिमेंट पर अगर 0 पड़ा हुआ है, इफ क्वेश्चन के 0 में अगर हमारे पास में 0 एज अ कैरेक्टर है, तो ये हमें नहीं चाहिए, यहाँ से हम डायरेक्टली रिटर्न हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें काम ही नहीं करना। जब 0 है तो 0 के लिए तो कोई अल्फ़ाबेट है ही नहीं, तो यहाँ से हम रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा जो CH0 है, हमें 0th वाला जो एलिमेंट है वो निकालना है। 1 2 3 में से जो 1 है वो 0th पोजीशन पे है, तो हमें वो 1 चाहिए। वो 1 निकालने के लिए हमने डायरेक्टली, ठीक है, ये CH0 में हमारे पास आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, हम रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग निकाल लेंगे, 1 से आगे वाली जो नंबर्स है वो भी चाहिए हमें। रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग निकालने के लिए हमने क्वेश्चन में 1 से लेके एंड तक के सारे ले लिए, 1 से लेके एंड तक हमने सारे ले लिए। ये अभी मैं जो ये अभी जो मैं कर रही हूँ, ये काम कर रही हूँ सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर के लिए, डबल कैरेक्टर वाला काम अभी मैंने नहीं किया, अभी मैं सिर्फ सिंगल एलिमेंट के लिए कर रही हूँ। तो अब जो मेरी वैल 1 है, वैल 1 में मेरे क्या आ जाएगा,
ये जो सी एच है वो मेरा वेल वन हो जाएगा। तो इसको, ये जो सी एच है अभी ये फिलहाल कैरेक्टर वैल्यू है, मुझे इसको इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो एक इंटीजर है, वन एक इंटीजर, यहाँ पे फिलहाल वो एक कैरेक्टर है, तो मुझे उस कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए अब हमारा जो वेल है ये हो जाएगा क्या, वेल माइनस वेल वन माइनस वन प्लस ओ आर डी ए। हाँ जी, ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि अब वो जो वन है, ये हमारे पास वन तो आ गया, ये वन निकालने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने वन निकाल लिया। लेकिन ये जो वन है, मुझे इस वन के ऊपर कैरेक्टर भी तो चाहिए, तो उस कैरेक्टर को निकालने के लिए मैंने ये किया, मैं इस वन माइनस वन प्लस ए का, ये ओ आर डी क्या करता है ना, ए की मुझे एस का ही वैल्यू ला के दे देगा। तो जब मेरे पास ए की एस का ही वैल्यू आ जाएगी, और वन माइनस वन होता है ज़ीरो, प्लस मैं उस एस का वैल्यू को करूँगा, तो वो एस का वैल्यू जो भी होगी, जैसे मुझे कंफर्म नहीं है, शायद स्मॉल ए की एस की वैल्यू 97 होती है, 65 होती है, आई डोंट नो। मैं यहाँ पे सपोज कर रही हूँ कि 97 होती है, तो 97 मैंने यहाँ पे ले लिया, तो मेरे अगर यहाँ पे 97 आ जाएगा, तो यहाँ पे वेल वन में आ जाएगा क्या, 97, और 97 पे जो कैरेक्टर होगा, ये उस कैरेक्टर को प्रिंट कर ले, अब हमें वो चाहिए वो कैरेक्टर, तो वो कैसे आएगा, वो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। ये लीजिए, पहले मैं इसको हटा देती हूँ थोड़ा सा, और हाँ, अब हम यहाँ पे करते हैं। मेरा जो ये फंक्शन है, मैं इसको कॉल लगाऊंगी, ये मैंने इसको कॉल लगा लिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे क्वेश्चन की जगह पे मेरी रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग पास कर दूंगी, और आंसर सो फार में मैं ऐड कर लूँगी क्या, ये कैरेक्टर जो मैंने वेल वन में निकाला, यहाँ पे इंटीजर आया था 97, अब उसको मैंने कर दिया कैरेक्टर में कन्वर्ट। तो अब जो ये 97 है, इसकी जगह पे मेरे पास क्या आएगा, ए, क्योंकि मैंने ए की आस्काई, मैंने 97 को ए की आस्काई वैल्यू सपोज किया था, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो ओरिजिनली ए की आस्काई वैल्यू क्या होती है, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे खुद याद नहीं है, तो इसीलिए ये हो गया हमारा काम, हमने इसको निकाल लिया, आस्काई इसको कैरेक्टर में चेंज कर दिया। अब हमारे पास आता है क्या, दो एलिमेंट्स वाला काम। हमने ले लिया कि अगर हमारे क्वेश्चन की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू है, तो हम क्या करेंगे, हम वेल टू निकाल लेंगे, हमारी सेकंड वैल्यू निकाल लेंगे। वेल टू जो है, मैं इसको डायरेक्टली इंटीजर में कन्वर्ट कर रही हूँ, और ये होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन का टू से नहीं, ज़ीरो से टू, ज़ीरो से टू, ये क्या है, मेरे पास 123 था मेरा नंबर, मुझे दो नंबर चाहिए, तो ज़ीरो से टू मतलब 0 1 2, टू एक्सक्लूड हो जाता है, टू इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो ये सिर्फ वन, ज़ीरो और वन, यानी कि वन और टू को ही उठाएगा, ज़ीरो और वन पोजिशन पे जो एलिमेंट है ये सिर्फ उसी को उठाएगा, तो इसका मतलब वन और टू को ही उठाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये किया है क्या, ज़ीरो से टू तक। अब सी एच वन निकाल लूँगी, मुझे कैरेक्टर्स चाहिए आगे के, तो ये मुझे सी एच वन मतलब वो कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैंने ये किया, वेल टू प्लस, ये वही मैं सेम काम कर रही हूँ, ओ आर डी ए माइनस वन। अब मुझे चाहिए रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग, इसको मैं रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग टू नाम दे देती हूँ, क्योंकि रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग हमने पहले भी निकाल दिया, तो वो नाम से मिले हो जाएंगे, मैंने इसको टू नाम दे दिया। और क्वेश्चन से मुझे कहाँ से चाहिए, दो से लेके ये तक, वो मेरी सेकंड रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि अगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मेरी जो सेकंड वैल्यू है वो, मैंने ढंग से नहीं लिखा,
जो मेरी सेकंड वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स, सॉरी लेस देन और इक्वल्स टू 26 है। मैंने एक कंडीशन बताई थी, जैसे हमने जब लाइन 3 के लिए सॉल्व कर रहे थे, तो 99 26 से बड़ा है, 30 26 से बड़ा है, तो वो चीज़ वो काम यहाँ पे ना हो, उसके लिए ये कंडीशन है कि अगर वो इससे छोटा है, हमने वैल्यू तो निकाल ली, अब वो मैं वैल्यू को चेक कर रही हूँ कि क्या हमारा वैल्यू 26 से छोटा है या नहीं। हमने वैल्यू पे सारा काम कर लिया, ये काम हम पहले भी कर सकते थे, बट मैं बाद में कर रही हूँ। अगर वैल्यू 26 से छोटा है तो मैं अपने फंक्शन को कॉल लगा दूंगी और उसमें रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग 2 पास करके आंसर सो फार में इस ch1 को ऐड कर लूँगी। और इसके बाद में मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सिंपल यहाँ पर आके रिटर्न कर रही हूँ। तो आई हमारा कोड हो चुका है, एक बार रन करके देख लेते हैं। अच्छा, कुछ एरर आ रही है। रेस्ट ऑफ, अच्छा मैंने ये क्या लिया, ये क्या नहीं आएगा, यहाँ पे सी एच आ रहा है ओनली। और क्या है, हाँ ठीक है, कैर तो हो गया। एक बार और रन करके देखते हैं। हाँ जी, एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। करेक्ट आंसर बिल्कुल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हमने यहाँ पे क्या किया है और क्यों किया है। हमने सभी केसेस को ध्यान में रखते हुए ये पूरा कोड किया है, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन समझाते टाइम में बताया था, बोला था, वही चीज़ मैंने यहाँ पे कोड में लिखी है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और प्लीज़ इस कोड को एक बार ड्राई रन करके ज़रूर देखिएगा और अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक नंबर लीजिए और उसको उस पर ये कोड ड्राई रन करके देखिए जिससे आपको समझ में आए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।